नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेमोरी पढ़ाया गया, ठीक है। अब केवल दो मेमोरी बचा है, एक पी रोम है, एक ईपी रोम है और एक डबल ईपी रोम है। तो ऐसे तीन मेमोरी है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार जो है दो ही मेमोरी है, ठीक है। तो मैं इन तीनों को पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि आगे दो तभी समझ में आएगा जब आप इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे ई मतलब पी रोम को, ठीक है। तो पी रोम पढ़ाएंगे, प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। वीडियो देखकर आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। अभी तो आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अगले सेमेस्टर से क्लासेस जो है एकदम कंटिन्यू चलेंगी और इलेक्ट्रिकल में हर एक सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, ठीक है। इसके लिए टेंशन फ्री रहिए, बहुत ही अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और काफ़ी अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे और शायद ही आप जो है उसे किसी अदर क्लास या अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम आपको पी रोम के बारे में पढ़ाएंगे। पी रोम्स, अब इसका फुल फॉर्म मैं नहीं लिखाऊंगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज। एक होता है, देखिए कल एमपी रोम आपको बताए थे। एक एमपी का मतलब होता है मास्क, ठीक है। एमपी का क्या मतलब होता है, एम का मतलब होता है मास्क, शायद एम पी आर ओ एम, यस, शायद यही हम आपको बताए थे। तो मैंने बताया था कि उसको अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो एम का मतलब होता है मास्क होता है, ठीक है। एम का मतलब क्या होता है, मास्क होता है। तो एमपी रोम मतलब मास्क, पी रोम महंगा होता है। यहाँ पर लिखेंगे मास्क पी रोम महंगा होता है, ठीक है। मास्क पी रोम से कंपैरिजन यहाँ पर इसके बारे में किया जाएगा और इसके बारे में भी क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। महंगा होता है तथा हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन हेतु उपयुक्त है। तथा हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन तथा हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन हेतु एप्लीकेशंस हेतु ही उपयुक्त है, उपयुक्त है, ठीक है। तो यम का मतलब क्या होता है, मास्क होता है। तो जो मास्क पी रोम होता है वो काफ़ी महंगा होता है तथा हाई वॉल्यूम एप्लीकेशंस हेतु ही क्या होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। लोअर वॉल्यूम एप्लीकेशन हेतु, लोअर वॉल्यूम एप्लीकेशन हेतु, ठीक, लोअर वॉल्यूम एप्लीकेशन हेतु फ्यूजिबल लिंक पी रोम का विकास किया गया। फ्यूजिबल लिंक पी रोम का विकास किया गया। का विकास किया गया जो कि यूजर प्रोग्रामेबल होते हैं, जो कि यूजर प्रोग्रामेबल होते हैं। यूजर प्रोग्रामेबल का मतलब है कि यूजर के द्वारा जो है उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है।
प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, ठीक है, यूजर के माध्यम से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अर्थात जिनको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, अर्थात जिनको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोग्राम नहीं किया जाता, है, बल्कि यूजर के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है, यूजर के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। यूजर के द्वारा क्या किया जाता है? प्रोग्राम किया जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, मास्क पी-रोम महंगा होता है और हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। लोअर वॉल्यूम एप्लीकेशन है तो फ्यूजेबल लिंक पी-रोम का क्या किया गया? विकास किया गया है, जो कि यूजर प्रोग्रामेबल होते हैं। तो यूजर प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें प्रोग्राम नहीं किया जाता है, ठीक है, बल्कि यूजर के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लीजिए मेमोरी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस कंडीशन में प्रोग्राम को उसमें स्टोर नहीं किया जाता है, ठीक है। जो यूजर है वो उसमें प्रोग्राम को क्या करता है? स्टोर करता है, अपने अनुसार उसमें प्रोग्राम देता है, ठीक है। एक बार प्रोग्राम होने के पश्चात, यहाँ पर लिखेंगे, एक बार प्रोग्राम होने के पश्चात पी-रोम एक यम-रोम की तरह ही हो जाता है। पी-रोम एक यम-रोम, यहाँ पे यम-रोम लिखा है, रोम की तरह हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे देख लीजिएगा यमपी रोम है कि यम रोम है, हो सकता है कि मैं ही मिस्टेक कर दिया हूँ, यम रोम होगा। तो यम का मतलब क्या है? यहाँ पर मास्क है। तो प्रोग्राम होने के पश्चात जो है पी रोम एक यम रोम की तरह हो जाता है, तो यम रोम की तरह ही हो जाता है प्रोग्राम होने के पश्चात, ठीक है। लेकिन इसकी अपेक्षा ये क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज जो है लोअर वॉल्यूम एप्लीकेशन के लिए होता है, और ये फ्यूजिबल लिंक पी-रोम इसे बोलते हैं, ठीक है। जिनको पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, जिनको पी-रोम एक यम-रोम की तरह हो जाता है, जिनको पुनः रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। अभी डिजिटल बोर्ड होता ना तो इसके बारे में मैं इसका आपका फ़ोटो वगैरह सब कुछ दिखाता कि कंप्यूटर में जो पीसीबी बोर्ड होता है उस पर इसका कहाँ स्थान होता है, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ मैं दिखाता। लेकिन हम मजबूर हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या किया जाए? रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, इसलिए पी-रोम को वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम भी कहा जाता है। इसलिए
EPROM को वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम भी कहा जाता है। रोम भी कहा जाता है, ठीक है। इसे रिप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम भी कहा जाता है, ठीक। अब आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। वैसे अभी थोड़ा बहुत इसके बारे में और है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। और अब आपको हम पढ़ाते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम मतलब EPROM। क्या पढ़ेंगे, EPROM। ठीक। तो EPROM क्या होता है उसी के बारे में देखेंगे। तो ई का मतलब इरेजेबल होता है। क्या होता है, इरेजेबल मतलब इसमें प्रोग्राम को आप इरेज कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें रिप्रोग्रामिंग भी की जा सकती है, कुछ इस तरीके का होगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। तो इसको इस नाम से स्टैंड करते हैं। EPROM वह रोम है जो यूजर द्वारा प्रोग्राम की जा सकती है। EPROM वह रोम है जो यूजर द्वारा प्रोग्राम की जा सकती है। EPROM वह रोम है जो यूजर द्वारा प्रोग्राम की जा सकती है। ठीक है, यूजर द्वारा प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है या फिर प्रोग्रामिंग उसकी की जा सकती है, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तथा जितनी बार यूजर चाहे, इसे लिख सकते हैं आगे, तथा जितनी बार यूजर चाहे वह इसको इरेज कर पुनः प्रोग्राम भी कर सकता है। पुनः प्रोग्राम या इसी को क्या बोलते हैं, रीप्रोग्राम कर सकता है। यूजर द्वारा इसमें प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है और उसे इरेज भी किया जा सकता है, और इसमें जो है पुनः क्या किया जा सकता है, प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है या फिर पुनः इसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो वो क्वालिटी इसमें नहीं थी लेकिन इसमें है। यूजर के द्वारा इसे इरेज भी किया जा सकता है, उसके बाद पुनः इसकी रीप्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। तो ये चीज़ आपको, रीप्रोग्रामिंग का मतलब है कि उसमें प्रोग्राम को लिखना, प्रोग्राम को स्टोर करना एक प्रकार से, ठीक है। अब प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के सेट को प्रोग्राम बोलते हैं, समझ में आया। और प्रोग्रामों के शायद समूह को सॉफ्टवेयर बोलते हैं, आगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। हालांकि मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं बताता। अभी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, हमें याद करना पड़ेगा। सारी चीज़ें कंटेंट हमारे पास हैं लेकिन हमें याद करना पड़ेगा। तो अभी केवल यहाँ तक समझिए, ठीक है। भी कर सकता है। एक बार प्रोग्राम हो जाने के बाद यहाँ पर लिखते हैं, एक बार प्रोग्राम हो जाने के बाद, एक बार प्रोग्राम हो जाने के बाद ईपीरोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी की भांति व्यवहार करती है। मेमोरी की भांति व्यवहार करती है। देखिए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब क्या है कि अगर पावर सप्लाई कंप्यूटर से चली जाती है तब भी जो है ये डाटा जो है इरेज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए जो हमारा एक होता है रीड ओनली मेमोरी होता है ना, उसमें क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, पावर सप्लाई जब ऑन रहेगी तभी उसमें डाटा को स्टोर कर सकते हो, जैसे ही पावर सप्लाई चली जाएगी पूरा डाटा इरेज हो जाएगा अपने आप। तो वो चीज़ इसमें नहीं है। तो ईपीरोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। ईपीरोम की प्रोग्रामिंग हेतु, ईपीरोम की प्रोग्रामिंग हेतु ईपीरोम के प्रोग्रामिंग हेतु इस पर 10 से 25 वोल्ट की, इस पर 10 से 25 वोल्ट की रेंज में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। वोल्टेज अप्लाई की जाती है। चिप, जैसे अगर कोष्ठक में इसमें कुछ और अगर लिखना है तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें लिखा है लगभग 50 मिली सेकेंड, 50 मिली सेकेंड प्रति एड्रेस लोकेशन के लिए, प्रति एड्रेस लोकेशन के लिए, ठीक है। लगभग 50 मिली सेकेंड पर एड्रेस लोकेशन के लिए ये हमारा वोल्टेज क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, ठीक है। चिप की संपूर्ण प्रोग्रामिंग हेतु, यहाँ पर लिखेंगे चिप की संपूर्ण प्रोग्रामिंग हेतु, चिप की संपूर्ण प्रोग्रामिंग हेतु
कुछ मिनट का समय लगता है, कुछ मिनट का समय लगता है। ठीक है, कुछ मिनट का समय लगता है। वैसे थोड़ा हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, कुछ मिनट का समय क्या होता है लगता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाता चल रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मैथ का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। अब आपको पता है कि मेमोरी में कई सारा लोकेशन होता है, तो लगभग एक लोकेशन के लिए या फिर 50 मिली सेकेंड पर एड्रेस लोकेशन के लिए जो है ये वोल्टेज क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है 50 मिली सेकेंड के लिए, हर एक लोकेशन के लिए। ठीक है, और संपूर्ण चिप को जो है प्रोग्रामिंग अगर करना है तो कुछ मिनट लगता है, 1 मिनट 2 मिनट, समझ में आया। इस तरीके से जो भी हो, तो कुछ मिनट इसमें लिखा था, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखी थी, तो कुछ ही मिनट लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता कि ऐसा कि नहीं कि 1 घंटा 1.5 घंटा इस तरीके से। ईपीरोम में स्टोरेज सेल ईपीरोम में स्टोरेज सेल मॉस ट्रांजिस्टर होते हैं, मॉस ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ये मॉस ट्रांजिस्टर जो है सेल होते हैं, स्टोरेज सेल होते हैं, इसी में डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, प्रोग्राम के फॉर्म में। अब इसके आगे और ज़्यादा डीप है, तो हमारे समझ से इतना ही आपके लिए क्या है, काफ़ी है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम के बारे में। ठीक है, और इससे ज़्यादा कंपटीशन में भी क्या किया जाता है, नहीं पूछा जाता है। तो अब इसके बाद एक टॉपिक आपका और बचा है, इसी में मैं पढ़ा के फुर्सत ले रहा हूँ इसको, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। ईपी रोम में तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब आगे आपको बताया जाएगा। एक है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ किसी भी तरीके से, हालांकि मिटता नहीं है जल्दी, लेकिन फिर भी क्या करें। आज डस्टर लाए हैं, लेकिन डस्टर भी किसी काम का नहीं है, वो भी बढ़िया से मिटा नहीं पा रहा है। तो ये मेमोरी का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, डबल ईपी रोम। डबल ई पी रोम। ठीक, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे।
देखिए क्या होता है कि ईपी रोम के कुछ दोष भी हैं, ठीक है, कुछ इसमें एरर हैं, मतलब कमियां हैं एक प्रकार से देखा जाए तो। हालांकि उसको हमारे समझ से लिख देना ज़रूरी है इसलिए ताकि तभी ये वाला जो आपको समझ में आएगा, ठीक। तो कमियां, इसके अंदर जो कमियां हैं मैं उसको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कमियों के बारे में, ठीक। इरेज व रिप्रोग्राम करने हैं तो सबसे पहला है इरेज व रिप्रोग्राम करने हेतु, इरेज व रिप्रोग्राम करने हेतु इसको सर्किट से हटाना आवश्यक है। इसको सर्किट से हटाना आवश्यक है। इसको सर्किट से हटाना क्या होता है, आवश्यक होता है। इरेज करना है, उसे रिप्रोग्राम करना है तो उसे सर्किट से हटाना क्या होता है, आवश्यक होता है। अर्थात ऑन सर्किट इरेजिंग संभव नहीं है। अर्थात ऑन सर्किट इरेजिंग संभव नहीं है। ठीक है, मतलब अगर सर्किट आपकी ऑन है तो उस समय इरेजिंग संभव नहीं है इस मेमोरी में। उसके बाद इरेज ऑपरेशन द्वारा पूरी चिप इरेज हो जाती है। अगला है इसमें इरेज ऑपरेशन द्वारा पूरी चिप इरेज हो जाती है। पूरी चिप इरेज हो जाती है, ठीक है। इरेज ऑपरेशन द्वारा पूरी चिप इसमें क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का डिसएडवांटेज है। अर्थात कुछ लोकेशन को सिलेक्ट करके इरेज करना संभव है। तो इसी में लिखेंगे अर्थात, ये अगला पॉइंट है। अर्थात कुछ लोकेशन, मेमोरी में कई सारे लोकेशन होंगे ना, जैसा कि अभी हमने बात किया था। कुछ लोकेशन को सिलेक्ट करके इरेज करना इम्पॉसिबल है। इरेज करना इम्पॉसिबल है। ठीक, इरेज करना इम्पॉसिबल है। इसमें अगला जो कमी है उसके बारे में बता रहा हूँ। इरेज व रिप्रोग्रामिंग प्रोसेस, इरेज व रिप्रोग्रामिंग प्रोसेस, इरेज व रिप्रोग्रामिंग प्रोसेस 20 मिनट से अधिक लेता है। 20 मिनट से अधिक लेता है। 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, 20 मिनट से क्या होता है, अधिक लेता है। अर्थात इरेज व रिप्रोग्रामिंग समय अधिक है। इसका मतलब है कि इरेज व रिप्रोग्रामिंग टाइम क्या है, अधिक है। अर्थात इरेज व रिप्रोग्रामिंग टाइम अधिक है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी कमियां इसके अंदर हैं। ठीक है, ये सारी कमियां इसके अंदर हैं। तो इस कमी को दूर किस में किया गया है, डबल ईपी रोम। तो
तो इसमें सेलेक्ट करके मेमोरी लोकेशन को सेलेक्ट करके इरेज करना क्या होता था, इम्पॉसिबल होता था, और रिप्रोग्रामिंग करना इम्पॉसिबल होता था। ठीक है, तो इसमें वो सारी प्रॉब्लम्स क्या कर दी गई हैं, दूर कर दी गई हैं। अब जो कुछ इसमें होंगे उसको अगले में दूर किया गया होगा, क्योंकि धीरे धीरे पुरानी चीज़ों में कमियों जो चीज़ें हैं उसमें कमियों को ढूंढ करके नई चीज़ों को क्या किया जा रहा है, डिज़ाइन किया जा रहा है, या नई मेमोरी को डिज़ाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से, मैंने भी यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखाया बहुत ही अच्छा कंटेंट है। इससे ज़्यादा आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेमोरी के बारे में हमारे समझ से कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है आपके लिए, और कंपटीशन के लिए भी इतना ही काफ़ी है, जिस तरीके से कंपटीशन में क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। और एक लेक्चर और लगेगा जिसमें EEPROM और उसके एप्लीकेशंस मैं क्या करूँगा बताऊँगा, क्योंकि 31 मिनट का वीडियो हो गया, तो इसलिए वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।